बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं पाठ 8 प्रश्नावली 8.1 परिमेय संख्याएं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में चार और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हम किस प्रकार से चार और परिमेय संख्याएं लिखेंगे, प्रश्न लिख रखे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ऊपर की संख्याओं में क्या है, ऋण 3, ऋण 6, ऋण 9। अगर ऋण को कुछ देर के लिए भूल भूल जाएं तो क्या है, 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 3 तिया 9। इसका मतलब 3 का पहाड़ा चल रहा है और आगे हमको चार और परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लिखेंगे 3 के पहाड़े को, 3 तिया 9 के बाद 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 6 18, 3 7 21। हो गई चार संख्याएं। नीचे देखेंगे 5 का पहाड़ा चल रहा है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम 5 का पहाड़ा लिख देंगे। तो 5 तिया 15 के बाद 5 चौका 20, 5 पच्चम 25, 5 छम 30 और ये हो जाएगा 5 सत्ती 34। इस प्रकार हमने संख्याएं लिख दी। अब यहाँ पर ऋण लगा हुआ है तो इनमें भी ऋण लगा देंगे। इस प्रकार चार संख्याएं हमने आगे ली। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में आते हैं। फिर हम देखेंगे 1 2 3 गिनती लिखी हुई है, आगे बढ़ जाएंगे इसमें। 4 5 6 और 7। बटे में देखेंगे, बटे में क्या है, चार का पहाड़ा चल रहा है। 4 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ लिखेंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छम 24, 4 सता 28। इस प्रकार हम लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें ऊपर पहली संख्या को, यहाँ अगर पहली संख्या को छोड़ दिया जाए तो बाकी में 2 का पहाड़ा आगे चल रहा है। तो हम आगे बढ़ाएंगे इसको, ये 8 10 12 और 14। यहाँ देखेंगे 3 का पहाड़ा चल रहा है। यहाँ पर देखिए ऋण लगा हुआ है तो ऋण भी लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें याद रखना पड़ेगा आपको। 2 का पहाड़ा लिख दिया, नीचे 3 का पहाड़ा चल रहा है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छम 18, 3 सत्ती 21। इसमें भी नीचे ऋण लगा है, ऋण लगा दे। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर देंगे। फिर ये जो संख्याएं दी है इनकी चार समतुल्य भिन्न हमको लिखना है। तो जिस प्रकार से हमने इस प्रश्न में किया है वैसा का वैसा ही इसमें भी करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, 2 के पहाड़े को, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। बटे में 7 का, 7 दूने 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 अपना 33। तो हम देखेंगे हमारे पास इस प्रकार से संख्याएं बन जाएगी। इसको हम काट के देखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14, 2/7 आएगा। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, फिर वही आ जाएगा 2/7। फिर यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ती 28, यहाँ भी 2/7। हर बार 2/7 ही आ रहा है, तो ये कुल मिलाकर जो है ऋण 2/7 ही लिखा हुआ है। फिर हम इसको देखेंगे, आगे इसी को बढ़ाएंगे। तो 5 का पहाड़ा बढ़ेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 छम 25। और यहाँ हम देखेंगे 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ऋण लगा है तो इनमें ऋण भी लगा दो। फिर हम देखेंगे 4 का पहाड़ा लिखना है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये एक प्रश्न है, आप इसको कमेंट में लिखकर बताएं कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋण 7/21 और 3/9। करना क्या है, निम्न में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो हम देखेंगे कि 7 के पहाड़े से हमने 7 को काटा, तो लिखेंगे यहाँ पर, आगे लिखते हैं ऋण 7/21 और कुछ दूरी पर लिखते हैं 3/9। तो देखेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9। हमारे पास जो संख्या निकल कर आई है वो ऋण 1/3 और यहाँ पर निकल कर आई है 1/3। तो हम देखेंगे कि 1/3 1/3 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सामने जो है वो ऋण लगा हुआ है। ऋण की संख्या का मतलब होता है कि कर्जा है, और धन की संख्या का मतलब होता है हमारी जेब में पैसा है। तो जेब में पैसा और कर्जा दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। मतलब ये बराबर नहीं है, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती है। ऐसे ही हम इस प्रश्न को भी देखकर बता सकते हैं, क्योंकि एक ऋण की संख्या एक धन की संख्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे कि यह भी
एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करती। पर अगर हम इसमें यहाँ ऋण लगा दें तब क्या होगा देखेंगे, दोनों संख्याएं अब ऋण की होगी। अब इसको हल करके देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऋण 16/20, और यहाँ पर 20/ऋण 25। चार के पहाड़े से काटे हैं, 4 × 16, 4×15 = 20, एक आ गई हमारे पास ऋण 4/5, और दूसरी हो जाएगी 5 के पहाड़े से 25 और 25 तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/ऋण 5। ऋण चिन्ह ऊपर या नीचे कहीं एक जगह लगा हुआ मतलब पूरी संख्या ऋण की है, तो हम देखेंगे 4/5 ये भी ऋण का है और 4/ऋण 5 ये भी ऋण का है, मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है। तो हम लिख देंगे कि ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती है। यहाँ लिख देंगे नहीं। अब देखेंगे हम ऋण 2/3, तो इसका ऋण से ऋण कट जाएगा, तो यहाँ भी हमारे पास 2/3 है और यहाँ भी हमारे पास 2/3 है, तो ये भी निरूपित करती है। आसान प्रश्न है। अब हम देखेंगे ऋण 3/5, तो 3 और 5 किसी के पहाड़े में आते नहीं तो कटेंगे नहीं। और यहाँ देखेंगे हम ऋण 12/20, तो इसको हम काट सकते हैं 4 के पहाड़े से, तो 4×3 = 12 और 4×5 = 20, तो ये हमारे पास पहली बार में था ऋण 3/5, और ये भी हमारे पास निकल कर आ गया ऋण 3/5। इस प्रकार ये भी क्या करती है, निरूपित करती है। फिर देखेंगे 8/ऋण 5, और दूसरी संख्या जो हमारे पास है 24/15, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 8 और 5 दोनों किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। इसको देखेंगे 3 के पहाड़े में, 3×8 = 24, यहाँ ऋण लगा हुआ है तो यहाँ भी ऋण लगाएंगे, 3×8 = 24, और यहाँ देखेंगे 3×5 = 15, तो हमारे पास इसकी संख्या जो निकल कर आ गई वो आ गई 8, ये ऋण का, और बटे में है 5। तो देखेंगे 8/ऋण 5 यहाँ है और ऋण 8/5 यहाँ है, मतलब दो में से किसी एक जगह पर ऋण लगा हुआ है, मतलब दोनों संख्याएं सेम है, तो यहाँ लिख देंगे 8/ऋण 5, ये बराबर है ऋण 8/5। तो ये भी एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करती है। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। फिर हम आगे देखेंगे, निम्न परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए मतलब किसी एक पहाड़े से हमको इनको काटना है। तो देखेंगे 8 और 6 जो है 2 के पहाड़े में आती है, तो 2 के पहाड़े में 8 आएगा 4 बार में और 6 आएगा 3 बार में, ये हमारा उत्तर आ गया। अब 25 और 45 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 के पहाड़े में 55 और इसको लिखेंगे 5×43, ये आ गया 5/9। अब 44 और 72 अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे कटेंगे, पहले 2 के पहाड़े से काट लेंगे, तो ये आएगा 2×2 = 4, 2×2 = 4, और ये कट जाएगा 36 बार। फिर इसको 2 के पहाड़े से काटते हैं, 2×1 = 2, 2×1 = 2, और इसको काट देंगे, ये 18 बार हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम देखेंगे संकेतों, बड़ा है, छोटा है और बराबर है में से सही संकेत चुनकर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जीरो जो होता है वो ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। ऋणात्मक संख्या मतलब कर्जा होना, और जीरो मतलब जेब में कुछ नहीं होना। तो जेब में कुछ नहीं होना जो होता है वो कर्जे से फिर भी बड़ा होता है। तो अगर जीरो कहीं आता है तो हम उसको देखेंगे। और ऋण की संख्या हमेशा छोटी होती है धन की संख्या से, तो ऋण की संख्या छोटी है, धन की संख्या बड़ी है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम इस प्रकार से, ये चिड़िया की जो चोंच है उसको इधर करेंगे बड़ी संख्या की तरफ, या हम कहें कि मगर जो है बड़ी चीजों को देखता है और बड़ी चीजों को खा जाता है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी उसकी तरफ मगर का मुंह कर देंगे हम। फिर हम देखेंगे दूसरे प्रश्न में जीरो है और ऋण की संख्या है, हमको संख्या पढ़ना नहीं क्या है, लेकिन ऋण लगा हुआ है, देख लेंगे जीरो है और ऋण की संख्या है, तो जीरो हमेशा बड़ा होता है ऋण की संख्या से। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ 5/ऋण 11 और यहाँ ऋण 5/11, मतलब दोनों संख्याओं में से कहीं एक पर ऋण लगा हुआ है, इसका हम दोनों संख्या जैसी है, तो यहाँ हम लगा देंगे बराबर। अब हम देखेंगे कि ऋण 7/8 है और 14/ऋण 16 है, तो हम देखेंगे कि बटे की संख्याओं को अगर एक जैसा करें तो क्या होगा। यहाँ 16 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 में हम किसका गुणा करें कि 16 हो जाए, तो हम देखेंगे 8 में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो उसी 2 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 7×2 = 14 और 8×2 = 16, तो बटे की संख्या सेम हुई 16, तो यहाँ भी 14 हो गया, इसका मतलब ये संख्या भी आपस में बराबर है। अब इसको देखेंगे हम कैसे हल करेंगे कि इसमें बटे की संख्या अलग अलग है। इसमें बटे की संख्या जैसी बन गई क्योंकि 8 और 16 जो है, 8 के पहाड़े में 16 2 बार में आ रहा था तो हमने 2 का गुणा कर लिया, लेकिन यहाँ 5 के साथ अलग अलग संख्या है, तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4/5 और यहाँ लिखेंगे हम ऋण 5/7।
अब यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह। इसके बटे में 7 है तो हम यहाँ 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसके बटे में 5 है तो हम 5 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अलग अलग चिन्ह है, गुणा करने में 7 को 28 ऋण का आएगा। और यहाँ हो गया 5 7 35। उधर भी अलग अलग चिन्ह है, ऋण की संख्या आएगी। पच्चम 25 और बटे में 7 अपन 35 आएगा। अब हम देखेंगे हमारे पास बटे की संख्याएं सेम हो गई और ऊपर की संख्याएं अलग अलग है। तो अगर यहाँ धन का चिन्ह लगा होता तो जो बड़ी संख्या ऊपर है वो बड़ी हो जाती और छोटी है वो छोटी होती। लेकिन ऋण की संख्याओं में उल्टा होता है कि बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है। तो ये वाली संख्या जो है वो बड़ी है, तो ये संख्या है कौन? ऋण 5/7 है, तो ये बड़ी है। किससे? ऋण 4/5 से। तो हम देखेंगे इधर हमको चौड़ा मुंह करना है, ये हो गया इससे। इस प्रकार से हम बटे की संख्याओं को एक जैसा करने के बाद में पता लगाएंगे। और जो ऋण की संख्या अगर दोनों है तो फिर छोटी संख्या बड़ी हो जाएगी और बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऋण 8/5 यहाँ लिखेंगे और ऋण 7/4 को यहाँ लिखेंगे। गुणा लगाएंगे और 4 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हम देखेंगे 8 को 32 आएगा और यहाँ 5 का 20 हो जाएगा। यहाँ 7 अपना 35 आएगा और यहाँ भी 5 का 20 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी होगी और बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी। तो ये ऋण 8/5 जो है वो बड़ा हो जाएगा ऋण 7/4 से। तो 8/5 कहाँ है? इधर हम बड़ा मुंह कर देंगे। इस प्रकार हम संख्याओं को आसानी से देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने का जैसे अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ फिर से लिखेंगे हम दोनों संख्याओं को, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इस 2 का इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इस 3 का इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हम देखेंगे 2 दोनों हो जाएगा 4, यहाँ आएगा 3 दूनी 6, यहाँ आएगा 5 तिया 15 और यहाँ भी आ जाएगा 2 तिया 6। अब हम देखेंगे कि यहाँ दोनों संख्याएं पहले तो धन की है। धन की संख्या है मतलब जो बड़ी है वो बड़ी और छोटी है वो छोटी है। तो 4 छोटा है और 15 बड़ा है। तो हम देखेंगे 4 के सामने संख्या आएगी 2/3 वो बड़ी हो जाएगी। और सॉरी, 4/6 जो है वो 4 छोटा है और 15 बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 15 जो है वो बड़ी संख्या है तो इसके सामने संख्या दी हुई वो बड़ी हो जाएगी। मतलब 5/2 जो है वो बड़ा है किससे? 2/3 से। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे और दोनों संख्याएं धन की है। ऋण की संख्या है तो हम इनको ऐसा ही हल करेंगे। पहले तो गुणा लगाएंगे, इस 3 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इस 6 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हम देखेंगे 5 तिया 15 और 6 तिया हो जाएगा 18। यहाँ हो जाएगा 6 को 24 और यहाँ भी हो जाएगा 6 तिया 18। तो हम देखेंगे कि दोनों संख्याएं ऋण की है तो जो संख्या छोटी है वो बड़ी है। तो छोटी संख्या कौन है? फिर ऋण 5/6 छोटी संख्या है और बड़ी संख्या ऋण 5/6 जो छोटी संख्या है वही बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? ऋण 5/6 और जो बड़ी संख्या है वही छोटी है। तो छोटी कौन है? ऋण 4/3। तो बड़ी संख्या की तरफ हमको इस प्रकार से चिन्ह बनाना है। अब हम पहले इसकी सही तोड़ेंगे, 7 तिया 21 और 2 हो जाएगा 23। ऋण लगाएंगे, बटे में लिखेंगे 7। यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 हो जाएगा 19 और बटे में लिखेंगे 5। अब इन दोनों संख्याओं को हम लिख लेंगे, ऋण 23/7 और ऋण 19/5। यहाँ गुणा लगाएंगे, यहाँ भी गुणा लगाएंगे और यहाँ 5 का गुणा होगा, यहाँ 7 का गुणा होगा। देखेंगे हम 5 तिया 15 की 5 हासिल का आएगा 1, 5 दूनी 10 और 1 हो जाएगा 11। बटे में लिखेंगे 5 7 35। यहाँ देखेंगे 7 नाम 63 और 7 एकम 7 और 6 हो जाएगा 13। यहाँ ऋण लगाएंगे और लिखेंगे 57 35। बटे की संख्या एक जैसी हो गई, दोनों ऋण की है तो जो छोटी है वही बड़ी है। तो बड़ी हमारे पास कौन आ जाएगी? ऋण 23/7 जो है वो बड़ा है किससे? ऋण 19/7 5 से। तो इस प्रकार हम छोटी बड़ी संख्याओं को निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, संख्याओं को लिखेंगे, एक दूसरे के हरों का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और संख्या आएगी। इसको हम देख लेंगे, ऋण की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। उसके बाद हम देखेंगे आरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे। तो अगर बटे की संख्याएं सेम है तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम।
बढ़ता क्रम मतलब हमारी प्रार्थना की बच्चों की लाइन, उसमें क्या होता है कि छोटा बच्चा पहले खड़ेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा खड़ता है। इसी प्रकार आरोही क्रम में भी क्या होता है, छोटी संख्या सबसे पहले आती है और बड़ी संख्या उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, इस प्रकार चलती रहती है। तो हम देखेंगे कि अगर नीचे की संख्याएं सेम है तो फिर ऊपर की संख्याओं को देखकर हम पता लगाएंगे। तो ऋण की संख्या है सब, तो जो ऋण की संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पर आएगा ऋण 3/5। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है ऋण 2/5, और इससे बड़ा है ऋण 1/5। इस प्रकार तीनों संख्याओं को हम जमा लेंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर संख्याएं जो दी हुई है वो अलग अलग है बटे की। तो हम यहाँ पर 9 है और इन तीनों दोनों संख्याओं को हम 9 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 1/3 में हम गुणा कर देंगे 3 का ऊपर और 3 का नीचे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसी प्रकार इसको भी ऋण 4/3 को भी हम 9 बना सकते हैं। तो लिखेंगे 3/3, यह आएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब हमारे पास तीन संख्याएं हो गई, 1, 2 और ये 3। तीन संख्या में सबसे पहली संख्या तो हमारे पास ये है कि एक संख्या धन की है, तो ये तो सबसे आखिरी में है क्योंकि धन की संख्या बड़ी होती है। तो ये हो गई सबसे आखिरी में। अब इन दो संख्याओं में हम देखेंगे कि कौन सी दूसरे नंबर पर आएगी और कौन सी पहले नंबर पर आएगी। तो हम देखेंगे कि जो धन की संख्या ऊपर 2 लिखी है और यहाँ पर 12 लिखी हुई है, तो जो बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो ये बड़ी है लेकिन सबसे छोटी हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले नंबर पर। तो ऋण 12/9। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ऋण 2/9। इस प्रकार हम संख्याओं को जमा लेंगे। फिर देखेंगे हम ऋण 3/7, ऋण 3/2, ऋण 4/3। इसमें सभी संख्याएं अलग अलग है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। बटे की संख्याओं का 7, 2 और 4। 2 का भाग देंगे 7 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे 7 में जाएगा नहीं और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 7 का देंगे तो 7 एकम 7 और ये ऐसे कैसे। ये कुल मिलाकर आएगा हमारे पास 2 गुना 2 गुना 7। तो 2 दूनी 4 और 4 से तो 28। ये आ गया हमारे पास 28। अब हम क्या करेंगे, सबको 28 बनाएंगे। तो 28 बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम ऋण 3/7 गुना। अब हम देखेंगे 7 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। मतलब 4 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। यह आएगा 4 तिया 12 और यहाँ आएगा 7 चौक 28। तो एक संख्या हमारे पास बन गई ऋण 12/28। फिर लिखेंगे ऋण 3/2। तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आएगा, तो वो आएगा 14 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 14। तो आएगा 14 तिया 42 और यहाँ आएगा 14 दूनी 28। दूसरी संख्या का हर भी हमारा 28 बन गया, पहली का भी 28 बन गया। अब तीसरी को देखेंगे ऋण 3/4। अब 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार में आएगा, 7 बार में, 7 चौक 28 या 4 7 28। तो हम क्या करेंगे, 7 का गुना कर देंगे, यहाँ आएगा 7 तिया 21 और 7 चौक 28। अब हमारे पास तीनों संख्याएं जो है वो हर में बराबर हो गई। अब हम देखेंगे पहले नंबर पर किसको लिखेंगे। तो तीनों संख्याएं ऋण की है, तो हम देखेंगे जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी है। तो देखेंगे ऊपर 42 लिखा हुआ है इसमें, तो ये सबसे छोटी है। तो लिखेंगे ऋण 42/28। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ऋण 21 वाली। तो ऋण 21/28 और सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी संख्या ऋण 12/28। इस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न थे और इन प्रश्नों से पूरी प्रश्नावली हमारी हल हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दूसरा, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।